गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी के सेवा से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल विचेस बेबी डेली ब्लॉग में। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। आज हम सीधे बात करेंगे एसएससी के रिफॉर्म पे, और जिस तरीके से एसएससी का जो टेंडर लिया है कंपनी, जिस तरीके से वो मनमानी कर रहा है, एसएससी मनमानी कर रही है, गवर्नमेंट मनमानी कर रही है, उसके ऊपर बात करेंगे। इसमें दिखा रहा है आर के डिजिटल सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2, और ये मैंने अभी एसएससी की साइट से डाउनलोड किया है। इसमें सेंटर दिखा रहा है पवन गंगा। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने, ऑन द स्पॉट। अब मैं वहाँ जा भी नहीं सकती हूँ, इतनी दूर यहाँ से वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए सबसे पहले मैं उन टीचरों को बहुत बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद दूंगी जो हम स्टूडेंट के सपोर्ट में आए और हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारा समर्थन करने के लिए हमें जो स्टूडेंट की, हमारी यानी स्टूडेंट की जो भी प्रॉब्लम है, कुछ हमारे टीचर्स गए डीओपीटी मिनिस्टर से उस प्रॉब्लम को रखने, उनके सामने बात करने। पुलिस वाले ने ये बोला कि कोई 4 लोग ही जा सकता है, नाम दीजिए। नाम दिया गया कि हाँ 4 लोग ही बात करेंगे। कुछ ही देर में वहाँ पुलिस फोर्स बुलाई गई। टीचरों को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया गया, लिटरली उनको थप्पड़ मारे गए, डंडे मारे गए। एक टीचर्स का हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। ये अमानवीय है, ये बहुत ही गलत तरीका है। कोई वहाँ पे हुड़दंग नहीं हो रही थी, कोई चीज़ें इधर उधर नहीं फेंकी जा रही थी, कोई सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं किया जा रहा था। सब कुछ बहुत पीसफुल तरीके से चल रहा था। बावजूद इसके पुलिस वालों को ये रवैया निंदनीय है। उसके बाद जिस तरीके से टीचर्स को गाड़ी में भर भर के पूरे दिल्ली को घुमाया गया, उसके बाद जाके लॉकअप में रखा गया, कुछ देर बिठाया गया, और अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि उन सभी पे एफआईआर भी हुआ है। ये किस तरीके के उदाहरण पेश कर रही है गवर्नमेंट, प्रशासन, भगवान जाने। क्योंकि लोग ये कहते हैं कि ये एक लोकतंत्र है और इसमें हर एक व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रख सकता है, और जब कोई शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश करता है तो इन लोगों को हजम नहीं होता, और जब वही कोशिश थोड़ा भयंकर रूप पकड़ता है तब इन लोगों को समझ में आता है, और तब गवर्नमेंट की आंख खुलती है ये क्या हो रहा है। और फिर वो लोग आरोप लगाता है कि इन्होंने ये किया, फिर इसने हमने ये कर दिया, इन्होंने ये किया, फिर हमने ये कर दिया। ये बहुत ही गलत है, क्योंकि उस दिन के प्रदर्शन में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था कि टीचर्स को इस तरीके से मारा जाए और बेइज्जत किया जाए। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। एसएससी का एग्ज़ाम पहले टीसीएस करवाता था, काफ़ी स्मूथ तरीके से होता था। कुछ प्रॉब्लम्स आई, लोगों ने कंप्लेन किया, बच्चों ने कंप्लेन किया, टीचर्स ने किया। तो अब वो जो टेंडर है एक एडिक्विटी नाम की कंपनी को दी गई है, जिसको कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। ये कंपनी कई जगह से ब्लैक लिस्टेड है, और इस कंपनी को इतने बड़े एग्जाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। इस कंपनी को ये नहीं पता कि किस जगह पे सेंटर डालना चाहिए। माउस नहीं चल रहे हैं, सर्वर नहीं चल रहा है, इतने अजीबो गरीब जगह पे ये लोग सेंटर रख रहा है। कई कई जगह तो जब बच्चे आ रहे हैं तो ये लोग लॉक करके चला जा रहा है कि हम इतनी भीड़ नहीं संभाल पाएंगे। क्यों लिया है टेंडर जब नहीं कर सकते ये काम? बहुत ही ज्यादा अनियमितताएं चल रही हैं। क्वेश्चन पेपर रिपीट किया जा रहा है 25% तक। और वहाँ के एक किसी अधिकारी ने जब इस पे बात हुई तो उन्होंने ये जवाब दिया कि ये तो बहुत अच्छा है, हमने स्टूडेंट को सरप्राइज कर दिया। अच्छा, ऐसे सरप्राइज किया आपने स्टूडेंट को? ये तो हमें पता ही नहीं चला। ये सरप्राइजिंग स्ट्रेटेजी है आपका कि सेम क्वेश्चन ही रिपीट कर डालो इतना। दूसरी बात, ये लोग इतने गलत क्वेश्चन आंसर भरता है ताकि जब आंसर सीट आए तो बच्चे उस पर आपत्ति लगाने के लिए फिर से पैसे दें, फॉर्म भरने के लिए पैसे दें, आपत्ति लगाने के लिए पैसे दें, और उस पर इनके मैनेजर जवाब देते हैं कि वो पैसे से रोड बनता है।
हम आपके रोड बनवाने के लिए, मतलब इस देश की जो गरीब जनता है वो आपके रोड बनवाने के लिए आपत्ति लगाए? आप इसलिए गलत क्वेश्चन देते हो। इससे इनका मंशा पूरे साफ होता है कि ये जानबूझ के ये सारी गलतियां करते हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर सके, और करते भी हैं, क्योंकि बच्चा इतना परेशान होता है कि उसको हर हालत में कहीं से भी पैसा लाकर वो आपत्ति डालनी पड़ती है, और उससे ये लोग करता है कमाई। आरओ का इन लोगों ने ये हालत कर दिया था। एक तो ऐसे टाइम पे ये लोग एडमिट कार्ड निकालते हैं, उतने दिन में तो कोई टिकट भी कंफर्म नहीं करेगी रेलवे, ऐसे एडमिट कार्ड, और ऐसे ऐसे जगह पे सेंटर डाल रहा है जहां बच्चे पहुंच ही ना पाए। 45% प्रेजेंटिंग दिखा रहा है आरओ का। कितने भ्रष्ट और निकम्मे लोग हैं ये, जो हायर अथॉरिटी में बैठ गए हैं। इनको ना क्वेश्चन बनाने का तरीका है, ना क्वेश्चन पूछने का तरीका है, ना सेंटर कैसे जगह पर रखे वो तरीका है। सिर्फ काला कमाई कैसे कर ले, कैसे इस देश के युवाओं को परेशान करे, कैसे उनसे पैसा ऐंठ ले, उनकी पूरी पूरी इन लोगों ने कोचिंग ले रखी है और उसी पाथवे पे चल रहे हैं और बखूबी अपना काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट आंख बंद करके बैठी है। हम एक बात बता देना चाहते हैं कि इस देश की युवा सिर्फ जनगणना और वोट डालने के लिए नहीं है। अगली बार हम नोटा भी दबा सकते हैं, नहीं तो इस मुहिम में जो विपक्ष है वो भी अपना भूमिका निभाए और बहुत ही स्ट्रांगली आके स्टूडेंट का समर्थन करे और साथ दे, और जो हमारा सवाल है जो दबाया जा रहा है उसको गवर्नमेंट के सामने ले जाकर मजबूती के साथ रखें, और गवर्नमेंट को भी अपनी आँख खोलनी होगी और यहाँ पे काम करना पड़ेगा, वरना बहुत बुरा होगा।